जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, टीचर का होता है, उसके लिए हम लोग नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं। तो नेटवर्किंग में हम लोगों ने फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर क्या होता है, उसका वर्क फंक्शन और उस पर MCQ सब देख लिया। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो, इसीलिए मैं वीडियो ज़्यादा लंबा लंबा नहीं बना रही। और ये थर्ड हम लोग नेटवर्क लेयर पे आए हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि OS लेयर में 7 लेयर होता है। तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर कंप्लीट हो चुका है, नेटवर्क लेयर पे है। तो आज हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क लेयर होता क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले नेटवर्किंग लेयर, नेटवर्क लेयर जो होता है ना, इसका सबसे बड़ा काम है, इसका काम है कि कोई सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी कराना, यानी कि कोई चीज़ सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवरी कराना। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था डेटा लिंक लेयर में, वो है कि मैक एड्रेस हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि लोकल आधार कार्ड। जैसे जैसे हम लोग अपने एरिया में या अपने देश के अंदर कुछ काम चाहिए, तो चाहे कोई भी वर्क होता है तो आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसी तरह से अब देश के बाहर जाना है, तो देश के बाहर जाने के लिए तो फिर हमें पासपोर्ट चाहिए। तो पासपोर्ट जैसा कुछ आइडेंटिटी हमें नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करता है। यानी कि देखिए, यहाँ पर अगर ये दो नेटवर्क है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक यानी बॉर्डर तक तो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड पहुँचा देगा। यहाँ से भी, यहाँ से मतलब कि डेटा लिंक यहाँ डेस्टिनेशन है, यहाँ पे सोर्स है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का काम कौन करेगा, तो ये नेटवर्क लेयर का काम है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर काम क्या करता है, एक पासपोर्ट लाइक हमें आइडेंटिटी देता है। यही पासपोर्ट लाइक आइडेंटिटी जो देता है, उसी को फिर आगे जाके हम लोग लॉजिकल, मतलब कि हम लोग को समझने के लिए समझ रहे हैं ना, इसी को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका काम भी एड्रेसिंग करना है, लॉजिकल एड्रेस। हम लोग फिजिकल लेयर में क्या, सॉरी, डेटा लिंक लेयर में क्या देखते हैं कि फिजिकली एड्रेसिंग करता है, यानी मैक एड्रेस हमें प्रोवाइड करता है, लाइक लोकल आइडेंटिटी। लेकिन ये लोकल आइडेंटिटी नहीं होता है, ये होता है लॉजिकल आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखिए, इसमें से एक फिगर भी मैंने डाल दिया है। सोर्स टू डेस्टिनेशन में कैसे, देखिए इन सिस्टम है, यहाँ पे एक लिंक किया गया, इंटरकनेक्शन किया गया, फिर यहाँ से एक कंप्यूटर में जा रहा है, इधर से ये कंप्यूटर में जा, यहाँ पे इन सिस्टम में डेस्टिनेशन वाला, ठीक है। यहाँ पे होप टू होप डिलीवरी करा रहा है, फिर होप टू होप डिलीवरी, फिर होप टू होप इन टू इन। यहाँ पे 3 लेयर का काम हो रहा है। देखिए, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। यहाँ से गया सिस्टम से काम होते हुए, फिर इसमें बी में जाएगा, फिर इसमें से होते हुए डेटा लिंक लेयर से फिर जाएगा, फिर नेटवर्क, तीनों का काम होते हुए जाएगा। क्योंकि दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर का है। लेकिन जब अपने कंप्यूटर में आएगा तो डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का क्या काम रहता है, कन्वर्जन कराना, कि 0 1 बाइट में है तो उसको अगर क्योंकि हमारा सिग्नल हम इलेक्ट्रिक थ्रू ना जाता है, तो सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल में। तो इसे डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करना फिजिकल लेयर का काम है। डेटा लिंक लेयर का काम है मैक एड्रेस प्रोवाइड करना, अपने अपने एरिया का आइडेंटिटी प्रोवाइड करना कि कौन किसका है, और एक्सेस करना ना, फ्लो कंट्रोल कराना, एरर चेक करता है, ये सब डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर काम करेगा लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे नेटवर्क लेयर का पहला वर्क लॉजिकल एड्रेसिंग। क्या होता है, इफ पैकेट पासेस थ्रू द नेटवर्क बाउंड्री वी नीड टू अनदर एड्रेसिंग। जब दूसरे नेटवर्क में जाएगा, अपने नेटवर्क में है तो मैक एड्रेस काम चला रहा, लेकिन जब दूसरे नेटवर्क में जाएगा, अनदर एड्रेसिंग टू सिस्टम हेल्प टू डेस्टिनेशन से सोर्स टू डेस्टिनेशन सिस्टम। इसीलिए लेयर ऐड करेगा हेडर टू द पैकेट कमिंग टू द अपर लेयर से जो आ रहा है, नेटवर्क लेयर से ऊपर से जो आ रहा है उसका हेडर फिर ऐड करेगा, और वही एड्रेसिंग करेगा फिर लॉजिकल एड्रेस का। तो देखिए, इस लॉजिकल एड्रेस करता है ये लाइक ए पासपोर्ट समझिए, यानी दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए। अब इसमें भी 4 कैटेगरी, मतलब 5 कैटेगरी बनाया गया कि किस किस तरह का नेटवर्क होना चाहिए। तो नेटवर्क भी बहुत सारा होता, तो फिर बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, इसीलिए इसमें 5 तरह का एड्रेसिंग किया गया है, क्लास इसमें डिवाइड कर दिया गया है। हम्म इसमें देखिए, सबसे पहले क्लास ए है, क्लास ए एड्रेसिंग BCDE किया गया, ठीक। क्लास ए में क्या होता है ना, जब डेटा 0 से 127 बीट का है, बाइट का ही रहेगा, तो क्लास ए एड्रेस का नेटवर्क है, ठीक है। और जब डेटा क्लास बी यानी उसके आगे 128 से 191 तक रहेगा, तो क्लास बी का एड्रेस है, ये आपको याद करना है। फिर 192 से 223 तक रहेगा, तो क्लास सी का एड्रेस है। यानी देखिए, इसमें 8 बिट का लेगा। इस पर सबसे अच्छा इस तरह से याद करना है, एक मिनट। हाँ, तो देखो, क्लास 1 में 0 से 127 बाइट तक। देखिए, इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ थोड़ा सा,
देखिए जैसे कि यहाँ पे जो नेटवर्किंग यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये जैसे हमारा एड्रेस दिया गया, क्योंकि नेटवर्किंग दिया, तो इसमें ना एक होता है ना, दो तरह का आईडी होता है। 8 बिट का इधर लेगा ना, इधर होस्ट आईडी होता है, और इधर, सॉरी मिस्टेक कर दिया, इधर होता है नेटवर्क आईडी, ठीक है, आइडेंटिटी, इधर होता है होस्ट आईडी, ठीक है। ये भी से नहीं समझिए, यहाँ पर मान लिया ये है, ठीक है। तो अगर क्लास ए में रहा तो 8 बिट तक काम कर रहा है ना, 8 बिट तक, 8 बिट का लिया यहाँ पे दिया हुआ, तो वो 0 से 127, क्योंकि 2 का पावर 8 हुआ और -1, तो 127 आ गया ना। तो यही हो गया क्लास ए का काम। अगर इसके बाद फिर और 8 बाइट का काम करेगा, फिर और 8 बाइट का काम किया तो क्लास बी का एड्रेस, फिर और अगर 8 बाइट का काम किया तो क्लास सी का एड्रेस, फिर इसी तरह से चार 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 एड्रेस में हमारा कन्वर्ट हुआ। ये घूम देखिए इस तरह से, 1 2 हो गया ना, 8 बाइट, 8 8 8 8 8 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ इसमें 8 बाइट का काम किया तो इधर 0 0 0 सब रहेगा, तो क्लास ए। फिर क्लास बी में ये 2 बाइट काम करेगा 16 बाइट तक, तो ये दोनों में 0 0 रहेगा एड्रेसिंग में। ये डिनोट कराएगा कि कौन सा क्लास का एड्रेस है, ठीक है। क्लास सी में तो 3 एड्रेस, यहाँ पे सिर्फ 0 रहेगा और चारों में कुछ ना रहेगा, 1 0 0 में कुछ भी डेटा रहेगा, ठीक है। और उसी तरह से क्लास डी में 224 से, और फिर क्लास ई में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिए, क्योंकि हम लोग शॉर्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो नेटवर्क आईडी इधर वाले को नेटवर्क आईडी बोलते हैं, इधर वाले को होस्ट आईडी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि नेटवर्क लेयर का काम क्या क्या हो गया कि लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड किया। लॉजिकल एड्रेस देखिए, अभी तो मैंने बताया कि डेटा लिंक लेयर। देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे ये कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, अगर दो नेटवर्क के बीच में काम हो रहा है तो यहाँ पे तो नेटवर्क आईडी काम करेगा, यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ, यहाँ पे कंप्यूटर लगा। अगर यहाँ से यहाँ जाना तो बस ये तो, अगर एक ही एरिया में जाना है तो ठीक है, डेटा लिंक का काम कर दिया। यहाँ से अगर यहाँ तक आना है तो कट हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो तो देखो, अगर यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है, तो नेटवर्क लेयर का काम है कि ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे अब ये नेटवर्क इसी को प्रोवाइड करा रहा, तो कैसे इसका पता लगाते हैं। यहाँ पे एक राउटिंग करना, यानी कि किसी एड्रेस को पता लगाना, राउटिंग करता है। तो दो काम करता है, लॉजिकल एड्रेस और राउटिंग करना। और देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का, इसका आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे। ट्रांसपोर्ट ये होप यहाँ से इस सीधे कंप्यूटर से, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में डेटा लिंक लेयर काम किया, और ये अब डेटा लिंक लेयर हो सकते नेटवर्क होते हुए यहाँ पे होप टू, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का फिर काम हो जाएगा आगे जाके पढ़ना था। सिर्फ सीधे सीधे पढ़िए कि नेटवर्क लेयर का काम है लॉजिकल एड्रेसिंग करना, और फिर देखिए राउटिंग करना। राउटिंग मतलब कि इतना सारा नेटवर्क है तो उसमें से कौन सा किसका नेटवर्क है इसका पता लगाने के लिए राउटिंग होता है, यानी राउटिंग एक राउटर किया जाता है, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जब इंडिपेंडेंट नेटवर्क लिंक करता है, कनेक्ट करता है, क्रिएट इंटर नेटवर्क टू नेटवर्क, बहुत सारे लार्जर नेटवर्क में, तो कनेक्टिंग डिवाइस राउटर या स्विच कहलाता है, यानी स्विच कहलाना। एंड स्विच द पैकेट टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। वन फंक्शन ऑफ नेटवर्क इज लेयर टू प्रोवाइड द मैकेनिज्म, ये दूसरा फंक्शन है। अब दो फंक्शन समझ लिए नेटवर्क लेयर का, एक आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड कराना। इसी में देखिए ढेर सारा वर्जन भी आ गया, IPv6 4 इसका प्रोटोकॉल, IPv6, ठीक है। फिर दूसरा काम है राउटिंग करना, ठीक है। देखिए राउटिंग में भी दो तरह, बहुत सारा अंदर में राउटिंग का काम। इंटर डोमेन, एक डोमेन जैसा बना लेता है, इंट्रा डोमेन अपने अंदर, फिर इंटर डोमेन, फिर इसी में और ढेर सारा टेक्निक है। डिस्टेंस फैक्टर मेथड यूज करते हैं, लिंक स्टेट मेथड यूज करते हैं, जिसमें RIP प्रोटोकॉल, OSP प्रोटोकॉल यूज हो रहा। इंटर डोमेन में पाथ वेक्टर में BG प्रोटोकॉल यूज हो रहा। तो ये तो इसका काम है, बेसिक्स थिंग हम लोग समझ लिए कि नेटवर्क लिंक का काम क्या है। IP एड्रेस यानी कि लाइक है पासपोर्ट जैसा काम करना, और राउटिंग प्रोवाइड करना। डेटा लिंक लेयर का क्या काम था पिछले में हम लोग देखे तो, कि मैक एड्रेस प्रोवाइड करना, यानी कि आधार कार्ड जैसा आइडेंटिटी प्रोवाइड करना। फिर एरर कंट्रोल करना, एक्सेस एरर करने, इसी में एरर डिटेक्शन था, एरर करेक्शन था। फिर फ्लो कंट्रोल कराना, ठीक है। तो ये डेटा लिंक लेयर का काम था। और फिजिकल लेयर में हम लोग क्या देखे थे, फिजिकल लेयर का काम था कि 0 1 बाइट में रिप्रेजेंट कर। देखिए डेटा यहाँ से नेटवर्क में पैकेट के रूप में, यहाँ तो कोई भी डेटा पैकेट के रूप में, इसीलिए बड़ा बड़ा नेटवर्क रहता, तो IP एड्रेस में पैकेट के रूप में आता। तो यहाँ से डेटा लिंक लेयर में गया, ये नेटवर्क से डेटा लिंक, यहाँ से
फ्रेम में रहा काम, यहाँ से फिर फिजिकल लेयर में गया तो 0 1 में के रूप में डिपेंड करना। फिर अगर फिर तो यहाँ पे क्या हो रहा, हाँ यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक ट्रांसमीटर, यहाँ पे मीडियम, तो यहाँ से जब ये फिजिकल लेयर से होते हुए जाता है तो यहाँ पे तो ट्रांसमिशन मीडियम लगा रहेगा ही ना। तो ये कैसे समझेगा इसका भाषा कि इसमें क्या लिखा। तो इसके रूप में, इस ट्रांसमिशन मीडियम के अनुसार फिजिकल लेयर का काम है कि उसके रूप में जो भी डेटा उसको कन्वर्ट कराना, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल, क्योंकि हमारा जो भी डेटा सिग्नल जाता है इलेक्ट्रिक के रूप में ही जाता है ना, 0 1 के रूप में, इसीलिए। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक नेटवर्क लेयर तक कंप्लीट हो चुका है हम लोग, तो अब इस पर हम MCQ लाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में MCQ के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ओके, जय हिंद।